आपके पौधे में अगर फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, गर्मी के टाइम में कौन सा फर्टिलाइजर दें नहीं पता चल रहा है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। महीने में 1 से 2 बार आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं है, सिर्फ एक ही फर्टिलाइजर मतलब एक ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ फर्टिलाइजर है, जो कि आपके पौधों के लिए अमृत के समान है गर्मी में। आज आपके साथ में एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, खाली एक ही फर्टिलाइजर है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर आपके पौधे में फूल आने के बाद में दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां बनकर पीली होकर ड्रॉप हो जा रही हैं, तो आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसके साथ में आप इसको सभी लीफी प्लांट और जो है वेजिटेबल प्लांट या जो है आपके फ्लावरिंग प्लांट सभी पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो उसकी जो है बनाने की मेकिंग जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है, लेकिन अभी जो फर्टिलाइजर बताऊंगी उसको बनाने में आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। बनकर तुरंत ही आप उसको तुरंत अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। तो गार्डन में एक पौधा तो होता नहीं है, कई सारे पौधे होते हैं। जब कई सारे पौधे होते हैं, कुछ पहले खिल जाते हैं, कुछ जो है बाद में खिलते हैं, जैसे कि एडेनियम के प्लांट ही हैं। मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट डेली ही दिखाती हूँ अब समर सीजन में। तो इनमें जो है कुछ में बर्ड्स की खिलकर फेड हो चुकी हैं, और जो है कुछ हैं उनमें अभी जो है नई बर्ड्स बन रही हैं। और यहाँ पर जो है ये पर्पल कलर का है, इसमें भी ब्लूम होकर जो है खत्म हो चुकी है। तो ऐसे पौधे जिनमें कलियां ही नहीं बनी है, फूल ही एक भी बार नहीं आए, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये फर्टिलाइजर आपके पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट के काम करेगा। आप बहुत बार फर्टिलाइजर बहुत तरीके की यूज करते हैं, लेकिन आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि हमारे पौधे में किस प्रकार की कमी है, तो आप जो है इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। अगर आप इस फर्टिलाइजर को यूज जो है 15 से 20 दिन में एक बार कर लेंगे, तो ये तपती गर्मी में भी आपका पौधा बहुत आसानी से चलता रहेगा। और जैसे सभी के पौधे में सभी फ्लावरिंग दिखाते हैं, मैं दिखाती हूँ और भी लोग दिखाते हैं, तो आपके पौधे में भी उसी प्रकार से फ्लावरिंग भी होती रहेगी। पौधा भी इसी तरीके से चमकीली पत्तियां, हरी पत्तियों के साथ में फ्लावरिंग करता रहेगा। यहाँ पर आपको मेरे 3 पौधे दिखाई दे रहे होंगे। एक जो है मोगरे का पौधा है, और यहाँ पर गुड़हल का पौधा है, छोटे से पॉट में लगा हुआ, 3-4 इंच के पॉट में लगा हुआ। और यहाँ पर भी एक गुड़हल का पौधा है। तो ये जो है हाइब्रिड गुड़हल है, जिसमें रेड कलर के बड़े से फूल आते हैं। और ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये पंचमुखी गुड़हल है रेड कलर का। इसमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, मतलब कि इस सीजन में, समर सीजन में अप्रैल मंथ में एक भी फ्लावर नहीं आया हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। पौधे ज्यादा हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पौधों को एक एक करके आपको ध्यान देना है कि किस पौधे में फ्लावरिंग रुकी हुई है, किस में हो रही है, कलियां बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। और ये जो मोगरे का प्लांट है, इसमें तो आपको फ्लावरिंग दिखाई दे रही है, फ्लावरिंग हो रही है, कुछ फ्लावर जो है इसके फेड भी हो रहे हैं। लेकिन अब इसको हमको ताकत देने के लिए, मतलब जब पौधे फ्लावरिंग करते हैं तो उनको ताकत ज्यादा चाहिए रहती है, मतलब उस टाइम पर फर्टिलाइजर की नीड होती है। तो इस पौधे को अब हमें फर्टिलाइज करेंगे। और ये जो गुड़हल का प्लांट है, इसमें न्यू ग्रोथ तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें भी हम वही फर्टिलाइजर डालेंगे, जिससे कि हमारे पौधे में अच्छी अच्छी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए, कलियां बनने लगे। और जो कलियां बनती हैं वो जो है गिरे बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके की पीली पत्तियां हैं तो उनको आपको हटाते जाना है, क्योंकि अभी जो है धूप बहुत ज्यादा रहती है, तो नीचे की पत्तियां अपने आप ही नेचुरली ही पीली हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोगरे के प्लांट में नीचे जो है मोगरे की ही पत्तियां ज्यादा गिरी हुई हैं। तो इन पत्तियों को हम हटा देंगे, और जो भी घास वगैरह उगी हुई है, छोटी छोटी रहे तभी आपको हटा लेना है। गर्मी में जो है घास अगर बड़ी हो जाती है, तो अगर आप हटाते हैं तो रूट्स काफी ज्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग स्टेज में ही आपको हफ्ते हफ्ते पर ये काम आपको कर लेना है। फर्टिलाइजर देने के बाद में अगर आप पानी टाइम टू टाइम नहीं दे पाते हैं पौधे को, तो आप इस तरीके की जो पत्तियां रहती हैं उनको मल्चिंग के लिए इसी में डाल सकते हैं, इसी गमले की निचली सतह पर, जिससे कि मल्च रहेगा, तो इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। लेकिन मैं तो पानी डेली दो बार डालती हूँ, इसलिए मैं जो है इनको हटा दे रही हूँ। इनको हटाकर आप किसी कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। अब इस गमले की हम गुड़ाई कर लेंगे। मेरे गमले की मिट्टी आपको नम ही दिखाई देगी, क्योंकि मैं जो है अभी मॉइस्चर अच्छे से मेंटेन करके रखती हूँ। अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा टेरेस गार्डनिंग में स्पेशली, तो पौधे जो है बहुत जल्दी शॉक में चले जाएंगे। बार बार जो है इनको पानी मिलेगा, बार बार जो है रिकवर करेंगे, और जैसे ही पानी इनका मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा तो इनकी पत्तियां एकदम से सूखने लगेंगी। और जब हम पानी डालेंगे ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन रूट्स जो है अधिकतर ड्राई हो जाएंगी, जिससे कि पौधा आपका शॉक में चला जाएगा। तो ऐसे ही तीनों गमलों की मैं गुड़ाई कर लूंगी। हिबिस्कस की बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करनी है। आप मोगरे की करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन
हिबिस्कस की बहुत ज़्यादा आपको गुड़ाई नहीं करनी है। महीने में 1 या 2 बार आप गुड़ाई करें, बस उतना ही इनफ है, क्योंकि इसकी जो रूट्स रहती हैं वो ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा रहती हैं। और मिट्टी मैंने शाम को ही पानी डाला था लगभग 6:30 बजे, तो अभी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा नमी है। आपको लगे तो आप मिट्टी में ज़्यादा मिट्टी गीली दिखाई दे रही है तो आप इसको गुड़ाई करके छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि हमारे यहाँ पर धूप बहुत तेज़ है। इसमें पानी हम डाल भी देंगे तो ड्रेनेज से बहुत जल्दी पानी जो है सोख भी लेगा। और टेरेस गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा देर तक पानी रहता नहीं है, स्पेशली गर्मी में। अभी जो है 38 से 42 तक टेम्परेचर जा रहा है, जिसकी वजह से नमी तो रहती है, किसी दिन रहती है, किसी दिन जो है टेम्परेचर 42 43 हो जाता है, तो पानी जो है 3 बार भी डालना पड़ जाता है। अभी जो आपको सामने पाउडर दिखाई दे रहा है यही आज का फर्टिलाइजर है। खाली एक ही फर्टिलाइजर है। अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है कि हमको पौधे में क्या देना है, जैसे कि हमारे पौधे हेल्दी ग्रोथ करने लगे, तो आप ये पाउडर 1 चम्मच छोटी सी 1 टेबल स्पून अपने 8 इंच के गमले में डाल दीजिए। पौधे बहुत ही अच्छी हेल्दी हो जाएंगे और कोई प्रकार की न्यूट्रिएंट की इनको कमी नहीं होगी। तो इसको मैंने बनाया किस तरीके से, कौन सा फर्टिलाइजर है वो आपको बताती हूँ। ये जो आप मेरे हाथ में छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये है जाइम के दाने। जाइम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको हम पौधों में यूज करते हैं। जिस प्रकार से सीविड होता है उसी प्रकार से जाइम होता है। ये भी एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की भी कमी हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां हरी नहीं है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बर्ड्स ड्रॉप हो रही हैं, कलियां पीली हो जा रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं महीने में 1 बार जरूर इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। वैसे आप 15 से 20 दिन में 1 बार यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। मैं जो है महीने में 1 बार इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ और पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रीन रहते हैं। अब जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से हम कोई भी और दूसरे फर्टिलाइजर तो देने का सोच भी नहीं सकते, नहीं तो पौधे हमारे डैमेज हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही एक जरूरी पोषक तत्व है हमारे पौधों की जड़ों को ठंडा रखने के लिए, उनको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो ये जाइम फर्टिलाइजर है। जाइम फर्टिलाइजर आपको जो है किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा, या आप जो है ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। 100 रुपीज़ के अराउंड आपको ये मिलेगा। 1 बार ले लेंगे तो काफ़ी टाइम तक के लिए आपको छुट्टी हो जाएगी। तो ये ग्रेन्यूल्स अगर आप इस तरीके से देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इनको डाइल्यूट होने में, मतलब कि घुलने में मिट्टी में। और अभी का टाइम ऐसा है कि मुझे जो है तुरंत ही अपने पौधों में देना रहता है, जिससे कि जड़ें बहुत जल्दी से इसको फर्टिलाइजर को ग्रहण कर लें और मेरे पौधे जो है एकदम से हेल्दी हो जाएं। तो मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, इस तरीके से पीस लिया है, पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए मैं जो है इसको लिक्विड फॉर्म में बनाऊंगी। आप ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कुछ देर पहले कि आप जो है 8 इंच के गमले में ½ टेबल स्पून के करीब इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं, क्योंकि गर्मी में जो है लिक्विड फॉर्म ज़्यादा असर करता है पौधों पर, जड़ें जो है काफ़ी अच्छी ठंडी हो जाती हैं। तो मैंने लगभग इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी ले लिया है। 1.5 लीटर पानी में हम इस फर्टिलाइजर को मिलाएंगे 1.5 स्पून के करीब, मतलब कि 3 अगर लीटर पानी लेते हैं तो आपको जो है 3 स्पून इसमें ऐड करने हैं। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइजर को ऐड कर लेंगे और ये अपने आप ही मिक्स हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स कर लें। थोड़े से नीचे अगर बारीक नहीं पिसा होगा तो थोड़े से ग्रेन्यूल होंगे तो उनको जो है आप बाद के लिए भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर आपका बनकर रेडी होगा और इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधे में देंगे तो किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, पौधा आपका बहुत अच्छे से फूलों से भरा रहेगा। फिर देखते हैं इसकी मात्रा कितनी रखनी है। आपको इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं देनी है अपने पौधों में, लिक्विड फॉर्म में अगर देते हैं तो। यहाँ पर दोनों ही गुड़हल के प्लांट है, मिट्टी जो है काफ़ी नम है और फर्टिलाइजर हमको बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इतना ही देना है कि बस मिट्टी में मिक्स हो जाए, उससे ज़्यादा हमको फर्टिलाइजर इसमें नहीं देना है। ऐसा ही ये छोटा सा गमला है तो आपको गमले के हिसाब से नहीं, प्लांट के हिसाब से फर्टिलाइजर देना है। जैसे कि ये प्लांट मेरा काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसमें मैंने इतना फर्टिलाइजर दिया है। अगर ये फर्टिलाइजर सोख लेता है तो आप इसके बाद में, मतलब कि ये लिक्विड सोख लेता है, उसके बाद में आप जो है दूसरी बार भी इसमें थोड़ा सा अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सेम कंडीशन इसी मोगरे के प्लांट में, इसमें भी इसी तरीके से फर्टिलाइजर देना है। मोगरा, गुलाब और जो है गुड़हल, ये प्लांट जो होते हैं इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की नीड होती है। अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करना चाहते हैं आप मोगरा, गुलाब, गुड़हल में महीने में 2 से 3 बार भी आप यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी आप जो है थोड़ी सी कम ही रखें। ऑर्गेनिक है, ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
या आपके पास में अडेनियम के प्लांट है जिनकी ब्लूमिंग हो रही है या जिनकी ब्लूमिंग स्टॉप हो गई है, खत्म हो गई है, उन पौधों में भी आप इस फर्टिलाइजर का थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर आपको देना किस टाइम पर है? इस फर्टिलाइजर को आप या तो अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए या फिर शाम के टाइम में दीजिए। शाम के टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रूट्स को काफी लंबे टाइम के लिए ठंडक मिलेगी और पौधा जो है फर्टिलाइजर को बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यदि आपके पौधे बूशी नहीं है, एकदम घने नहीं, हरियाली नहीं है, उन पौधों में पत्तियां पीली हैं, डल हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। आपके पौधे जो है फूल और कलमियों से जो है गर्मियों में भरे रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।